स्वामी श्रद्धानंद क्या थे? भाग दूसरा। स्वामी श्रद्धानंद का जन्म 22 फरवरी 1856 ईस्वी में पंजाब के तलवन नामक जिला जालंधर में हुआ था। उनके बचपन का नाम मुंशी राम बीज था। लोग जन्म से उनका नाम बृहस्पति भी बताते हैं। वास्तव में स्वामी श्रद्धानंद का जीवन अत्यंत दुखी था, दुख से भरा हुआ था, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद, जिनका बचपन का नाम मुंशी राम था, अनेक प्रकार के दुर्व्यसन उनमें थे। शराब पीते थे, बियर भी पीते थे, मांस भी खाते थे, तमाम से अवगुणों से वो लिप्त थे। लेकिन प्रभु की कृपा कुछ और हुई। जब स्वामी दयानंद के संपर्क में स्वामी श्रद्धानंद आए, उनके व्याख्यान सुने, उनका जीवन बदल गया। जब स्वामी श्रद्धानंद स्वामी दयानंद के व्याख्यान सुनने के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि मैं एक गुरुकुल की स्थापना करूंगा, और उन्होंने 1902 ईस्वी में हरिद्वार में जाकर कांगड़ी नामक ग्राम में एक गुरुकुल की स्थापना किया। गुरुकुल चला कुछ दिनों तक, फिर बंद हुआ, फिर प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे यह महाविद्यालय के रूप में परिणत हो गया। आगे जाकर रही गुरुकुल विश्वविद्यालय का रूप लिया, जो आज पूरी दुनिया में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ हजारों छात्र पढ़ने लगे इस विश्वविद्यालय में। ना जाने कितने विद्वान निकले इस विश्वविद्यालय से। अनेक विद्वान निकले, जैसे राम प्रसाद, वेदालंकार, तमाम से ऐसे हमारे इस विश्वविद्यालय से विद्वान निकले। आज पूरे संसार में आर्य समाज की जो ख्याति है, विशेष करके गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की देन है, जहाँ से हजारों की संख्या में विद्वान निकले, स्नातक निकले, प्राय स्नातक निकले, और आर्य समाज का प्रचार करने लगे। वह दयानंद, तो दयानंद था, और दयानंद ने तुमने क्या किया, एक ऐसे
सन्यासी के जीवन को बदल दिया, जिसका नाम स्वामी श्रद्धानंद था। और दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए वह दयानंद तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने 1902 ईस्वी में गुरुकुल खोला। और जो हमारे ऋषि हैं, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद हैं। यदि किसी ने दयानंद के सपनों को अगर पूरा किया तो मैं समझता हूँ पहली कड़ी में वह है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती हैं। स्वामी श्रद्धानंद का जीवन बाद में ऐसा बदला कि वह सन्यासी हो गए। अपना नाम उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद रखा और वेदों का प्रचार करने लगे। उन्होंने दुनिया के लोगों से कहा, वेद परमात्मा की वाणी है। जो मनुष्य वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में स्वीकार करता है, वेदानुकूल आचरण करता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है, पुनीत हो जाता है। ऐसा हुआ भी। स्वामी श्रद्धानंद का जीवन देखिए। दयानंद के संपर्क में आने के बाद उनका जीवन बदला। भक्त आमीचंद का नाम कौन नहीं जानता है। उनका जीवन बदला। तो वास्तव में स्वामी दयानंद के संपर्क में जो भी आया उनका जीवन महान बन गया, उनका जीवन पवित्र हो गया। गुरुदत्त विद्यार्थी को कौन नहीं जानता है। गुरुदत्त विद्यार्थी नास्तिक थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब स्वामी दयानंद के संपर्क में गुरुदत्त विद्यार्थी आए तो वो भी नास्तिक से आस्तिक बने गए। आर्य समाज के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा और उन्होंने दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए, स्वामी दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए गुरुदत्त विद्यार्थी और महात्मा हंसराज ने लाहौर में पहला डीएवी स्कूल खोला। स्वामी श्रद्धानंद ने इसका विरोध भी किया। कहा, हम अंग्रेजी का बहिष्कार करते हैं और आप दोनों ने अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजी विद्यालय खोल रहे हैं। गुरुदत्त इस पक्ष में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे अंग्रेजी विद्यालय बने, लेकिन महात्मा हंसराज के जिद्दी के कारण गुरुदत्त मौन हो गए। जो भी कुछ हुआ है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, स्वामी श्रद्धानंद वास्तव में महान कैसे थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाने के उद्देश्य से, वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने संकल्प लिया और स्वामी दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए भी संकल्प लिया कि मैं एक ऐसा गुरुकुल खोलूंगा जहां वेदों की पढ़ाई होगी, वैदिक शास्त्रों की पढ़ाई होगी, उपनिषद की पढ़ाई होगी, दर्शनों की पढ़ाई होगी। और वास्तव में उन्होंने कक्षा चलाई, वेदा अलंकार, विद्या अलंकार, जो विशेष करके
वेदों में अभिरुचि लेते थे उनको वेदा अलंकार की उपाधि से विभूषित किया जाता था। जो आर्ष ग्रंथों के साथ और लौकिक विद्या का भी जो विद्यार्थी अध्ययन करते थे उन्हें विद्या अलंकार की उपाधि से विभूषित किया जाता था। वाह रे स्वामी श्रद्धानंद, तुमने कमाल कर दिया। यदि वास्तव में स्वामी दयानंद के संपर्क में यदि स्वामी श्रद्धानंद नहीं आते तो आज स्वामी श्रद्धानंद का नाम दुनिया में लेने वाला कोई नहीं होता। और कमाल कर दिया। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि वास्तव में जो भी स्वामी दयानंद के संपर्क में आया उसका जीवन बदल गया। जो स्वामी श्रद्धानंद के पद चिन्हों पर चला उसका जीवन बदल गया। स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल खोलकर हजारों विद्वानों के जीवन को बनाया। हजार तपस्वी निकले, हजारों सन्यासी निकले। आज उसी गुरुकुल कांगड़ी की देन है जो कि सारे संसार में आर्य समाज का पताका फहरा रहा है। ये स्वामी श्रद्धानंद के जीवन के बारे में कुछ बातें मैंने कही है। ये भाग दूसरा है। इतना कहकर अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। इति ओम।